Yes, boy. अपनी कॉफी लो. थैंक यू सर. Have your seat. सॉरी यार, मैं माजर चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी के दिन अकबर के कहने पर मैंने फोन करके तुम्हें बाहर बुलवाया था. उनका कहना था कि तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसके बाद में छोड़ देंगे. उन्होंने यही करना चाहा था, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी. इसका मतलब कि ये सब तुम्हारा किया था रात. मैं खामखा अपने आप को मलामत किए जा रहा था. हाँ, एब्सोल्युटली सर. मतलब ये बात करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? ये शर्म को बाय बाय कर दिया तुमने. एक बात में समझ में नहीं आ रही. जिस रात में अगवा हुआ था, मैंने डेटा की यूएसबी बना के फराज को दी थी और मैंने उसे क्लियरली कहा था कि अगर मैं मर जाता हूं तो डेटा को इंटरनेट पे रिलीज कर देना. लेकिन पता नहीं, शायद वो डेटा रिलीज ही नहीं करना चाहता था. क्या मतलब? मतलब शायद वो जबार के साथ. क्या हो गया सर? अब तो पीना छोड़ दें हैं. अब तो आपके पास बहाना भी नहीं बचा. अब तो मैं आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ. देखो, फराज जबार की कंपनी का डेटा लीक नहीं करता और कुछ दिनों बाद ये एक हसीन इत्तेफाक होता है कि फराज की कंपनी जबार की कंपनी में मर्ज हो जाती है. हाँ, नहीं, निसार अंकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अरसे से हैं. फराज का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है. गलत शक कर रहे हैं आप. कोई शक नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा हूं. एक न्यूज एजेंसी में फ्रीलांस काम किया करता था मैं. तुम्हें किसे बताया? बॉस की मैसेज मिली थी मुझे, अपने साथ घर ले गई. बॉस से मिलवाया, उन्होंने मुझे बताया. और क्या बताया? कुछ खास नहीं. वो तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि मेरे मुजरिम हो, ऐसे मेरी इस हालत के पीछे वो कसूरवार है. इसलिए ज्यादा बात नहीं हुई. फिर भी और क्या बातें हुई? किसी डेटा का जिक्र कर रहे थे कि वो बहुत इम्पोर्टेंट था. तुम्हें मैंने बताया उसके बारे में कुछ? कभी भी नहीं. तुमने मुझे और अदन को अपने किसी भी खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में कभी कुछ नहीं बताया. इनफैक्ट मैंने कई बार ये सवाल खुद से और अदन से किया, लेकिन देखो सामने कुछ भी नहीं आया. और अब तो तुम भी भूल गए. तुमने हमेशा अपना हर खुफिया प्रोजेक्ट खुफिया ही रखा. अजीब सी बात है. इतना इम्पोर्टेंट डेटा था तो मैंने इसका बैकअप क्यों नहीं लिया? कुछ खाओगे?